एक आदमी रस्सी को सामने की तरफ मजबूती से बांध देता है। फिर वह जल्दी से पुली लगाकर उस रस्सी के सहारे दूसरी तरफ फिसल कर जाने लगता है। उसे लगता है कि वह आसानी से दूसरी तरफ पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही वह करीब 2.5 मीटर आगे बढ़ता है, अचानक एक हादसा हो जाता है। अचानक हुई इस घटना से वह आदमी घबरा जाता है। उसका साथी बीच झील में फंस जाता है और हिल भी नहीं पाता। यह देखकर महिला घबरा जाती है और उसे वापस खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में वह अपनी कमर का सेफ्टी लॉक खोल बैठती है। अगर वह लॉक पूरी तरह खुल जाता तो आदमी की मौत तय थी। खतरे के उस पल में महिला अपने साथी के करीब जाकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हलचल की वजह से लॉक कभी भी गिर सकता था। अच्छी बात यह रही कि लॉक गिरने से 1 सेकंड पहले ही आदमी को खींचकर सुरक्षित कर लिया जाता है, लेकिन इतनी हलचल से झील में छिपा एक खतरनाक जीव जाग जाता है। महिला पूरी ताकत लगाकर आदमी को ऊपर खींचती है, लेकिन अगले ही पल एक डरावना दृश्य सामने आ जाता है। दोनों अचानक झील में गिर जाते हैं और तभी एक विशाल अजगर जैसा राक्षसी जीव अपना मुंह खोलकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। किनारे पर खड़े उनके साथी तुरंत भाला उठाकर उस विशाल सांप पर हमला करते हैं। जोरदार वार लगने से सांप पीछे हट जाता है और दोनों किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सब हुआ कैसे? दरअसल कियांग नाम का एक आदमी पेशे से पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट था। वह हाल ही में मिली एक प्राचीन कब्र की खोज अपने निवेशक को दिखा रहा था, लेकिन निवेशक को यह खोज पसंद नहीं आती क्योंकि इससे कोई खास पैसा नहीं कमाया जा सकता था। बाद में उसका बॉस भी उसे डांट देता है और कियांग की नौकरी चली जाती है। हालांकि एक सिंगल पिता होने के कारण अब उसके पास अपने बेटे के साथ समय बिताने का ज्यादा मौका मिल जाता है। एक दिन उसका दोस्त आ वेई एक नई खोज लेकर आता है। उसके पास एक बहुत पुराना पत्थर होता है जिस पर अजीब से प्रतीक बने होते हैं। कियांग को पता चलता है कि यह पत्थर उस प्राचीन वस्तु से मेल खाता है जो उसे पहले मिली थी। जब वह दोनों चीजों को साथ रखता है तो पता चलता है कि यह असल में एक प्राचीन कब्र का नक्शा है। यह देखकर दोनों की उत्सुकता बढ़ जाती है और वे तुरंत उस जगह की खोज पर निकलने का फैसला करते हैं। कियांग अपने बेटे को भी साथ ले जाता है ताकि वह दुनिया देख सके। साथ ही वे अपनी टीम की सदस्य शियाओ मेई को भी बुला लेते हैं। रास्ते में कियांग का बेटा नदी में एक अजीब सा दुर्लभ पत्थर पाता है और जिज्ञासा में उसे अपनी जेब में रख लेता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा जल क्षेत्र रास्ते में रोक देता है। तब शियाओ मेई अपने तीर कमान जैसे उपकरण का इस्तेमाल करती है और यहीं से कहानी की शुरुआत वाली घटना होती है। जब वे मुश्किल से बचते हैं तो डर के मारे एक गुफा में छिप जाते हैं। उन्हें लगता है कि भारी दरवाजा बंद करके वे सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह विशाल सांप खाने के पीछे कितना जुनूनी था। वह बार बार अपने शरीर से दरवाजे पर जोरदार टक्कर मारता है। डर के मारे सभी लोग गुफा के अंदर की तरफ भागते हैं। कुछ समय बाद वे गुफा के आखिरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें कुछ औजार मिलते हैं और वे ऊपर का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे आजाद हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही एक आदमी सामान लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक वह विशाल सांप बाहर से आकर उसे एक ही बार में निगल जाता है। यह देखकर बाकी लोग डर के मारे भागने लगते हैं और बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी वह विशाल सांप भी उसी रास्ते से गुफा के अंदर आ जाता है, लेकिन इस बार वह तुरंत हमला नहीं करता। तभी कियांग को अचानक एक बात समझ में आती है। वह अपने बैग से एक छोटा सा सांप निकालता है। असल में पहले कियांग ने चुपके से सांप का अंडा उठा लिया था ताकि वह उस पर रिसर्च कर सके। उसी वजह से वह विशाल सांप गुस्से में उनका पीछा कर रहा था। अपनी गलती समझते हुए कियांग जल्दी से उस छोटे सांप को बड़े सांप के सामने रख देता है। जब विशाल सांप अपने बच्चे को सुरक्षित देखता है तो वह शांत हो जाता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। इस तरह सभी लोग आखिरकार अपनी जान बचा लेते हैं और फिर से एक शांत और खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।